Hello dear kids, in this video of class 5 IMO, I am to discuss remaining question of chapter 2. Question from Everyday Mathematics. A person earned rupee 5,84,000 in a year. If his total saving was 75,469, then how much money did he spend? Simply हमने subtract कर देना है. Total earning was 5,84,000, correct? And he spent 75,469, करेक्ट है. इसको हम माइनस करते हैं तो 0 से 9 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा तो इट बिकम्स 10, इट बिकम्स 9, इट बिकम्स 9 एंड इट बिकम्स 3. क्योंकि इन्हें बोरो इसी से लिया ना. 10 से 9 माइनस किया 1, 9 से 6 माइनस किया 3, 9 से 4 माइनस किया 5. अब 3 से 5 नहीं जाएगा तो ये इससे बोरो करेगा तो इट बिकम्स 7, इट बिकम्स 13. 13 से 5 माइनस किया 8, 7 से 7 माइनस किया 0 और ये हो गया 5. मीन्स की हाउ मच स्पेंड 5,08,531 is the right option. Is an Almirah's has 80. Each shelf has 82 books. How many books are there in 52 such Almirah? एक अलमीरा में सेल्फ इतनी है तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल्फ मिलेगी. उसमें हमने 82 का मल्टीप्लाई किया तो वी गेट द नंबर ऑफ बुक्स, टोटल बुक्स. तो मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. मीन्स की मैंने परफॉर्म करना है सबसे पहले 82 मल्टीप्लाइड विथ 80. तो 18 टू जा क्या होता है 36 तो आया 6, कैरी आ गई 3. 18 8 से क्या होता है 144 तो 144 प्लस 3 क्या होगा 147. तो ये हो गई हमारी एक अलमीरा की बुक्स. क्योंकि 18 सेल्फ और 82 बुक्स इन वन सेल्फ से हमें एक अलमीरा की मिल गई. नाउ हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड विथ 52, करेक्ट है. अब सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 6 12 की 2 पावर आई 1, 2 7 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा 15 की 5 पावर आई 1, 2 8 4 8 8 प्लस 1 9 और यहाँ होगा 2. नाउ अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 30 की 0 पावर क्या आएगी यहाँ 3. 5 7 35 प्लस 3 क्या होगा 38 की 8 पावर क्या आएगी 3. 5 4 20 प्लस 3 क्या होगा 23 तो यहाँ आएगा 3 पावर क्या आएगी 2. 5 1 5 प्लस 2 क्या होगा 7 तो टोटल आ गया 2 5. 9 प्लस 8 17 की 7 कैरी आई यहाँ तो यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 7. मीन्स कितनी हो गई 76,752. B is the right option. 42,175 cookies are produced in a factory. They packed them equally in 35 boxes. How many cookies are there in each box? तो हमें सिंपली डिवाइड करना है. तो 35 से डिवाइड करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 42175 है और ये 35 है. मीन्स कि दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे. इसको 5 से डिवाइड किया तो 7 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40. हाउ मच लेफ्ट 2, 2 के साथ 1 आया तो यहाँ क्या होगा 5 4 जा 20. अब क्या बचेगा 1, 1 के साथ 7 आएगा तो 5 3 जा 15, 15 माइनस किया तो हाउ मच बचा 2 और 2 के साथ 5 आया तो ये भी कटा तो यहाँ पर क्या आएगा 5. ठीक है 5 5 जा 25. तो नाउ थोड़ा सा हमारा इजी हो गया. अब हम 7 से डिवाइड करेंगे किसको 8 4 3 5 को. ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 माइनस किया 1 ऊपर से आई वैल्यू 4, 7 2 जा 14 माइनस किया क्या होगा 0 0 ऊपर से वैल्यू आई 3 बट डिवाइड नहीं कर सकते दैट्स व्हाई यहाँ 0 आएगा. ऊपर से वैल्यू आई 5, 7 5 जा 35 कंप्लीटली डिवाइड हो गया. मींस हाँ तो 1205 कुकीज होंगी ईच बॉक्स में. तो सी इज द राइट ऑप्शन. इन अ लाइब्रेरी देयर आर 2,50,860 बुक्स इन इंग्लिश and 1,54,368 books in Hindi. How many total books are there? तो हमें सिंपल ऐड करना है तो हम सिंपल एडिशन कर देंगे. ये हो गया इंग्लिश की बुक का काउंट, ये हो गया हिंदी की बुक का काउंट. ठीक है अब इनको ऐड करते हैं. 0 प्लस 8 8, 6 प्लस 6 12 की 2 पावर आई 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12 की 2 पावर आई 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10 की 0 पावर आई 1. तो यहाँ क्या होगा 4 4 0 5 2 2 8 मीन्स A is the right option. In a certain state, there are 52,16,989 people. Of these, 16,95,233 are men and 20,60,765 are women and rest are children. How many children are there? तो सबसे पहले हम man और women's का काउंट ऐड करेंगे तो टोटल 1695,233. This is the count for men और women's and 20, 60,
765। इन दोनों को प्लस करते हैं। 5 + 3 8, 3 + 6 9, 2 + 7 9, यहाँ 5, 9 + 6 15 की 5, पावर है 1, यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 3। अब हमें चिल्ड्रंस का काउंट है, तो ये मेल और फीमेल मीन्स की मैन और वुमेन का जो टोटल काउंट है उसको हम टोटल पीपल से माइनस करेंगे। तो टोटल जो थे वो थे हमारे 52 1 6 9 8 9। अब इससे माइनस करोगे तो देखो माइनस करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही आंसर बता देती हूँ आपको। आपने ये नंबर लिखा ना, सिर्फ आप लास्ट डिजिट देखो। अगर आप लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 - 8 क्या होगा 1, मींस की दिस विल बी द आंसर। स्टिल हम पूरा कर लेते हैं। 8 से 9 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, तो 8 becomes 8, 8 becomes 18, तो 18 से 9 गया 9 अगेन। अब 8 से 9 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 8 becomes 5, 8 becomes 18, 18 से 9 गया 9, 5 से 5 गया 0, 1 से 5 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 8 becomes 1, 8 becomes 11, 11 से 5 गया 6, 1 से 7 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, तो 8 becomes 4, 8 becomes 11, 11 से 7 गया 4, 4 से 3 गया 1, मींस की दिस इज द आंसर। तो देखो पूरा करने की जरूरत नहीं थी, मैंने कहा था स्मार्टली काम करो। तो लास्ट डिजिट को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया और 1 का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो डी वाज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम अचीवर सेक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q + r - s। 3 4 5 को 1 1 5 से डिवाइड करो। अब तो देखो आप इसकी टेबल लिख सकते हो या इसको 5 से डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, इजी तरीका। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 and 9, 5 6 30 और 4 बचा 45। यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो ये क्या होगा 2, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया तो क्या होगा 5 2 10 और 5 3 15। अब हम अगर 23 से डिवाइड करें, 23 से इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा 3, मीन्स p की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हमें r चाहिए। r चाहिए मीन्स की 5 का जो मल्टीपल है वो फाइंड आउट करो। तो 115 का 5th मल्टीपल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25 की 5 कैरी किया 2, 5 1 जा 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 और 5 1 जा 5, मींस कि यहाँ r की वैल्यू क्या होगी 7, 575, तो r इज इक्वल टू 7। नाउ अब हमें चाहिए q। अब q फाइंड आउट करने के लिए पहले s फाइंड आउट करना होगा। अब s कैसे देखेंगे, देखो 0 और 0 का डिफरेंस तो 0 हो गया, 4 को s से माइनस किया तो 8 मिला। अब ये 4 से बड़ा नंबर होगा तभी 8 आ रहा है, मींस कि ये इससे बोरो लेके 14 बनेगा, तो ये तो खत्म हो गया 4, क्योंकि इसने जब बोरो दिया तो ये 4 बचा, तो ये तो 0 हो गया। अब 14 से अगर हम 8 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल रहा है 6, मींस कि s की वैल्यू क्या होगी 6, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या हो गया 6। अब q क्या है 460, जो मल्टीपल ऑफ 115 है वो q की वैल्यू है, मींस कि इसको 115 से डिवाइड कर दो। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा तो ट्रिक लगाते हैं कि देखो 115 है तो वो 2 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा या 6 का मल्टीपल होगा, तो 2 का तो नहीं ही होगा, 4 का ट्राई करते हैं। तो देखो 115 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20 की 0 पावर आई 2, 4 1 जा 4 + 2 क्या होगा 6 और 4, मींस की q की वैल्यू क्या हो गई 4। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो p की वैल्यू क्या है 3, q की वैल्यू क्या है 4, r की वैल्यू क्या है 7 - 6। तो देखो 3 + 4 7, 7 + 7 क्या हो जाएगा 14 - 6 दैट इज इक्वल टू 8, मींस की ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27, fill in the blanks and select the correct option। HCF of 48 and 72 is। तो इसके लिए हमें डिवीजन मेथड वाला मुझे सबसे इजी लगता है, आप भी यही करें। 48 से डिवाइड किया तो 1 टाइम में 48 लिखा, माइनस किया तो 12 से 8 माइनस किया 4, 6 से 4 माइनस होगा 2, 24 से हमने 48 को डिवाइड किया 2 टाइम्स में जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मींस कि इसका HCF क्या होगा 24, मींस कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, A इज रॉन्ग एंड D इज रॉन्ग। अब देखो जो सेकंड पार्ट है दोनों का सेम है तो हम इसको नहीं करते हैं, फोर्थ पार्ट भी दोनों का सेम है तो हम सिर्फ थर्ड पार्ट करते हैं। मैं वैसे सारे पार्ट कर दूंगी बट अभी जब हमें क्विकली करना है तो मैं वो प्रोसीजर बता रही हूँ। हमने क्या देखा, B में भी 24, C में भी 24, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो सिर्फ डिफरेंस का है 7 और 14 का, तो हम ये वाला करते हैं 13। कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 14 एंड 21 इज। तो देखो अगर हम 14 के कॉमन प्राइम फैक्टर लिखें तो क्या होगा 2 और 7, और 21 का लिखें तो वो क्या होगा, इसमें से कॉमन क्या है 7, तो B इज द राइट ऑप्शन। इजिली आपका टाइम सेव हो गया ना। चलो अब मैं आपके क्वेश्चंस करके सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आंसर तो हमें मिल गया बट स्टिल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है,
यहाँ पर है इसकी वैल्यू, m का मतलब होता है 1000 और 2m है तो मीन्स कि ये क्या होगा 2000। अब d का मतलब होता है 500, c का होता है 100, तो 500 प्लस 100 प्लस 100 मीन्स ये क्या हो गया 700। अब यहाँ पर क्या है 10 प्लस 3 मीन्स ये 13 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई 2713। नाउ इसको देखते हैं, m है मीन्स 1000 प्लस DCC प्रीवियस वाले की तरह 700, फिर XL मीन्स की 40 और देन V मतलब कि 5, और जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमें मिलेगा 1745। अब पूछा है इन दोनों का सम, तो इन दोनों को लिखते हैं, 2 था, 7 था, 1 था, 3। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 1745 प्लस करते हैं तो 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 4 5, 7 प्लस 7 14 की 4 पावर आई 1। ठीक है, तो आंसर मैच हो गया ना। वैसे जरूरत नहीं थी इस टाइम पे, बट इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है इसलिए मैंने बताया। अब लिखा द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ 42,563 एंड 18,325 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो पहले हमें इनको राउंड ऑफ करना है, फिर इसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 प्लेस पर, 1000 प्लेस मींस कि इस पर, तो इसके वैल्यू को कंपेयर करेंगे 563 को 500 से, तो दिस इज ग्रेटर देन। अगर ये ग्रेटर है तो हमारी 1000 वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाई 1, तो ये क्या हो जाएगी 43,000। अब यहाँ पर देखो 1000 की वैल्यू ये है ना, अब इसको कंपेयर करेंगे तो 325 जो है वो लेस देन 500 है, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, मींस कि ये जो नंबर होगा दैट विल बी 18000 और हमें क्या चाहिए डिफरेंस, तो माइनस कर दिया 0 0 0, 3 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 13, 13 से 8 गया 5, 3 से 1 गया 2, तो 25,000 मिल गया। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ लिखा है स्टेटमेंट 2 920 मल्टीप्लाइड विद 548, ये दोनों ही सेम ही है, चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे, तो दिस इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ मैच द फॉलोइंग, तो करते हैं। अगर इसको आपको मैच करना है तो सबसे इजी वाला आप पहले कर लो। अब इजी वाला करने के लिए देखो सारी करने की जरूरत नहीं है ना, सब डिफरेंस वाला करो। देखो डिफरेंस में क्या लिखा है 4 5 6 4 9 2, मैं आपको पूरा बताऊंगी बट ट्रिक भी आपको यूज करना बताऊंगी। यहाँ लिखा 3 8 6 4 2 5, माइनस करते हैं इसको। अब देखो 2 से 5 तो जाएगा नहीं, तो इसने बोरो किया तो इट बिकम्स 8 और इट बिकम्स 12, 12 से 5 गया तो 7। तो देखो लास्ट में 7 सिर्फ एक ऑप्शन के साथ है, मींस कि दिस विल बी द राइट ऑप्शन। तो आइदर दिस ऑप्शन जाएगा और दिस ऑप्शन। अब देखो वेरीफाई करा देती हूँ मैं, ठीक है। 8 से 2 गया 6, 4 से 4 गया 0, 6 से 6 गया 0, 5 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो ये बन गया 3 और ये बन गया 15, 15 से 8 माइनस किया 7। ठीक है, तो आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी कि 7 मिल गया ना तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं, एक ही 7 का ऑप्शन है। अगर और भी ऐसे होते नंबर जिनकी लास्ट में 7 है तो आप पूरा करते हैं। ठीक, दूसरी तरीका, अभी हम क्या करेंगे, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें सारे पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रिक लगानी है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते ना, आइदर बी होगा और डी होगा। अब यहाँ पे देखा तो ये भी थर्ड है तो ये भी थर्ड है, तो इसको बिना कैलकुलेट किए आप मैच करा दो। ठीक है, अभी मैं बता दूंगी, ठीक है, कैलकुलेशन भी बता दूंगी बट यहाँ आप मैच करा दो। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 32, मींस कि लास्ट में तो 2 ही आएगा और 2 का एक ऑप्शन है, मींस कि ये हमारा किसके साथ मैच करेगा, इसके साथ। तो यहाँ पे ऑलरेडी था। ठीक है, नाउ अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो इसमें से इजी कौन सा दिख रहा है, ऑब्वियसली डिवीजन तो नहीं होगा, ये वाला होगा, तो हम ये वाला ही करते हैं क्योंकि ये प्लस है। वो भी करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में दोनों के ही 5 है। अगर आपने 5 को 5 से ऐड किया तो 10 आएगा, मींस लास्ट डिजिट तो 0 ही होगी, तो ये ऑप्शन हमारा इसके साथ मैच करेगा और ये हमारा इसके साथ मैच करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, S के साथ 1 जा रहा है, S के साथ 1 जा रहा है D वाले में, तो D इज द राइट ऑप्शन। ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप करो आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे डिवाइड भी कर लोगे बट टाइम बहुत जाएगा, तो आपको स्मार्टली करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B माइनस C माइनस D बाई कंप्लीटिंग द गिवन एडिशन मैट्रिक्स। चलो कंप्लीट करते हैं इसको। प्लस का साइन है ना, तो ए की वैल्यू क्या होगी 10293 और यहाँ पर इन दोनों का प्लस होगा, मींस 17832, इन दोनों को प्लस कर दो। वैसे देखो अगर हम ये प्रोसेस करें तो ये लंबा जाएगा कि हम इन दोनों को प्लस करें, फिर b को फाइंड आउट करने के लिए हम 4873 और उसके साथ 17832 को करें। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगी ये करें, बट नाउ यू कैन सी कि a और b में ये दोनों कॉमन है,
ठीक है, तो ये एडिशन तो हो गई। डिफरेंस कहां से आएगा, क्योंकि हमें चाहिए a माइनस बी, तो अगर हम इन दोनों को डिफर कर लें तो वी गेट द आंसर। तो a माइनस बी को हम सिंपली कर सकते हैं कि 10293 माइनस 4873, माइनस किया तो क्या आएगा 0, 9 से 7 माइनस किया 2, 2 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 12 से 8 गया 4, इसने बोरो दिया था तो 9 से 4 गया तो 5, ठीक है। अब चलो मैं वेरीफाई भी करा लेती हूँ। इसको ऐड किया तो 5, इसको ऐड किया तो 12 की 2 पावर आई 1, 11 की 1 पावर आई 1, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 2। सेम वे 3 प्लस 2 क्या होगा 5, 7 प्लस 3 क्या होगा 10 पावर आई 1, 8 प्लस 1 17 की 7 पावर आई 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12 की 2 पावर आई 1, तो ये हो गया 2। नाउ अब हमें डिफरेंस लेना था ना, तो दिस नंबर को हम इससे माइनस कर देते हैं। 22705 माइनस किया तो 5 से 5 गया 0, यहाँ 2, इसने बोरो किया इससे तो ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 7 और ये हो गया 11, 11 से 7 माइनस किया तो 4, 7 से 2 माइनस किया तो 5। तो नाउ यू कैन सी कि हमें ये ही आंसर मिल रहा है। तो व्हाई वी गो दिस लॉन्ग प्रोसेस, हमें टाइम को सेव करना है और ये अचीवर सेक्शन है, इसके मार्क्स ज्यादा होंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये मेथड ना यूज करें, आप सिंपली ये करें। जब आपको पता है कि दिस इज कॉमन फॉर ए एंड बी, तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लें। सेम वे अब जब हमें सी माइनस डी फाइंड आउट करना है तो हम किसका डिफरेंस लेंगे, अगेन हम इन्हीं का डिफरेंस लेंगे। तो हमें दो बार करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये कॉमन था, मीन्स कि a माइनस बी और c माइनस डी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब जब दो नंबर सेम होंगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा 0, मीन्स a इज द राइट ऑप्शन। आपने स्मार्टली करना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे पहले c निकालेंगे इन दोनों का प्लस करके, d निकालेंगे इन दोनों का प्लस करके, फिर माइनस करेंगे तो भी आपको यही मिलना है, फिर इसको इससे माइनस करोगे तो 0। तो बेस्ट है ना कि आपने इन दोनों को माइनस किया तो a माइनस बी भी मिल गया, c माइनस डी दोनों सेम हो गया, मीन्स सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस किया तो क्या आएगा 0। तो 0 इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। Still any doubt, any suggestion, then please write down in comment section, and if you like this video then please share with others and subscribe this. Thank you.